मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। थैंक यू डियर। आपने मुझे रिस्पॉन्स किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। रमज़ान करीम 1447 को हम बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं और हमारे पास बहुत ही मुख्तसर लम्हात बाकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान मुबारक में बाकी बहुत सारी इबादत की तरह उनके साथ हमें एक बेहतरीन इबादत का मौका मिला। और वो इबादत है कुरान को अंडरस्टैंड करना, कुरान को समझना। हम सब जानते हैं कि कुरान को समझना कितना ज़रूरी है। राइट। रमज़ान को कुरान का महीना भी कहते हैं। सो ये सबसे बेस्ट टाइम है कुरान के साथ कनेक्ट होने का। और रमज़ान क्योंकि एक रिमाइंडर होता है हमारे लिए। हर 12th मंथ जो है वो रमज़ान होता है, ताकि हमें रिमाइंड कराया जाए कि हमें अपने आप को प्रैक्टिस में कैसे लाना है, किस तरह अल्लाह से कनेक्ट करना है, ताकि बाकी 11 मंथ्स हम उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन बहाल रखें। तो ये बड़ी बाबरकत बात है कि हमने रमज़ान में कुरान को अंडरस्टैंड करना शुरू किया है। और जैसा कि मैं अपनी बात का आगाज़ यहीं से करूंगी। कुरान नाजिल हुआ था मोहम्मद अरबी पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप अरबी थे, आपके लोग अरबी थे। और ऑफ कोर्स जब आप सब लोग कुरान मजीद को रिसाइट करते थे, मतलब रीडिंग करते थे, तो उनको ऑटोमेटिकली समझ आता था कि अल्लाह ताला ने कौन सी जगह पे क्या फरमाया है। लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि हम अरबी लोग नहीं हैं। तो ये अंडरस्टूड सी बात है। हम लोग अहदीस से हर जगह से हवाला लेते हैं कि कुरान पढ़ने का हुक्म है, पढ़ें, तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, कसरत से तिलावत करें। ये तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम इस्तेमाल अपने दिमाग को ज़रा कम ही करते हैं, हम अपनी सोच को ज़रा कम इस्तेमाल करते हैं। कि जिन लोगों पर ये हुक्म आया था वो अरबी समझने वाले लोग थे। हम लोगों को अगर रीडिंग करनी है, रीडिंग का भी ये बेसिक उसूल होता है कि आपको कम से कम बेसिक बात समझ आ रही होती है। आप जब पढ़ते हो आपको बस बात समझ आती है। तो हमारी रेसिटेशन और अरबों की रेसिटेशन एक जितनी नहीं हो सकती, एक जैसी नहीं हो सकती। इस बात को हम कभी सोचते ही नहीं है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। तो अगर अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दे दिया है कि हम कुरान को समझ सकते हैं, मेरे और आपकी तरह के लोग जिनकी कोई चाइल्डहुड से कोई अरबी की बेस नहीं है, अगर हमारे लिए एक आसान अंदाज मिल रहा है तो हमें यकीनन उसको समझना चाहिए और उस अंदाज को अपनाना चाहिए और कुरान को इस समझ लेना चाहिए, इससे पहले कि जिंदगी में जो हमारा वक्त है, लिमिटेड टाइम, वो खत्म हो जाए और हमसे सवाल किया जाए कि तुमने जिंदगी मेरे कुरान के मुताबिक गुजारी है या नहीं। राइट। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सिलसिले से जुड़े हैं। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। स्मार्ट रिवीजन के लिए आज हम मौजूद हैं। हम बातों को ज़्यादा तूल नहीं देंगे, सिवाय उस बात के जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो आज हम अपने 11 लेसन्स को प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। बेसिकली ये जो कुरान अंडरस्टैंडिंग का कोर्स है, ये इसमें 20 लेसन्स होते हैं। राइट। और 20 लेसन्स में से हमने क्योंकि रमज़ान के में हमने कमिटमेंट की, जहाँ पर जिन कॉलेजेस में 4 सेशंस हुए हैं, 4 to 5, उन्होंने इस कोर्स के पहले 11 लेसन्स को मुकम्मल किया है बड़ी कामयाबी के साथ। और जिन कॉलेजेस में 20 आवर्स का पूरा कोर्स हुआ है, या आप कह लें कि 20 डेज का ग्रेजुअली, जिन्होंने एक एक घंटा देकर एक्स्ट्रा टाइम दिया है, फुल टाइम दिया है इस कोर्स को, उन्होंने मुकम्मल किया है इसको। 20 आवर्स का 20 लेसन्स को मुकम्मल किया। राइट। सो खैर आज हम अपना फर्स्ट हाफ जो हमने मुकम्मल किया है, लेसन 11, आज हम सिर्फ उसी की बात करेंगे और उसको एक नज़र डालेंगे, ताकि अगर आपकी कोई पिछली क्लासेस स्किप हो गई हैं, मिस हुई हैं किसी वजह से, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट कम से कम आपको पता चल जाए। उसकी डिटेल के लिए आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, स्लाइड्स को स्टडी करें। और समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछें, स्लाइड की पिक्चर भेजें कि ये स्लाइड, ये कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आया, आप समझा दें। तो आई एम हियर टू गाइड यू। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है, आपको चीज़ें मिस हुई हैं और आप कह रहे हैं जाने दो, आप ग्रुप लीव कर दें, आप कहें कि मुझे नहीं आता, तो ये मसले का हल नहीं है। इस तरह से हमारी निजात नहीं होगी। क्वेश्चन को पूछना चाहिए, कंफ्यूजन्स को दूर करना चाहिए। ठीक है। अल्फलाह मंजिल
इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर E11 4 इस्लामाबाद में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और ये है वो बुक सेट जो भी मैं आपको दिखा रही थी। एक टेक्स्ट बुक होती है, एक वर्क बुक और एक वोकेबलरी कार्ड। अभी तक मैंने ज़्यादातर आप लोगों के जो ग्रुप्स हैं कॉलेजेस के, उनको ये बुक्स नहीं भेजी। बहुत हिकमत को इस्तेमाल करते हुए, हिकमत इसलिए क्योंकि ताकि चीज़ें स्टूडेंट्स को ज़्यादा महसूस ना हो। अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा था कि हम लोग बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे। लेकिन बहुत लिमिटेड मैसेजेस आपको किए जा रहे हैं। तो अब क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो, इसके बाद मैं आपको ये बुक्स का सेट ऑनलाइन सेंड कर दूंगी, और अगर आप मंगवाना चाहें तो आप अल फलाह से मंगवा भी सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हमारा जो गोल है इस कोर्स का वो है, ये है कि हम कुरान के 50% अल्फाज से भी ज़्यादा, मोर देन 50% को अंडरस्टैंड करते हैं। कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? नमाज को समझते हुए। ये बड़ी खूबसूरत बात है और बड़ी टेक्निकल बात है कि वो नमाज, वो सलात जो हम दिन में 5 टाइम्स अदा करते हैं, अगर हम उसको इस खास अंदाज से समझ लें जो इस कोर्स में समझाया जा रहा है, इस खास अंदाज में अगर हम नमाज को अंडरस्टैंड करें, तो उन्हीं अल्फाज को हम देखते हैं कि वो अल्फाज कुरान में 50% से जायद बार रिपीट हुए हैं जो इस कोर्स में है, मुकम्मल कोर्स में। राइट। और चूंकि 50% हमारे तब होते हैं जब हमने ये कोर्स मुकम्मल किया हो, लेकिन अगर हमने फर्स्ट 11 लेसन किए हैं तो भी 30,000 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। और इंशाल्लाह जहाँ जहाँ 11 लेसन मुकम्मल हुए हैं, ईद के बाद आप दुआ कीजिए हम बेहतर प्लान बनाएं, हालात अच्छे हो जाएं, क्लासेस आपकी ऑन साइट बहाल हो जाएं, तो हम इंशाल्लाह बाकी भी मुकम्मल कर लेंगे। 3 to 4 सेशंस में भी मुकम्मल हो सकते हैं, लेसन 12 से लेकर 20 तक। इट्स नॉट अ बिग डील। तो होता क्या है, कुरान में कुल 78,000 लफ्ज हैं टोटल, ये आप याद रखें। इस पूरे कोर्स में आप 232 सीखते हैं, और ये 232 रिपीट होकर कुरान में 41,111 टाइम्स आते हैं। अगर कुल अल्फाज में से, टोटल वर्ड्स 78,000 में से 41,111 जो आप इस कोर्स की मदद से सीख रहे हैं उनको माइनस करें, तो 36,889 बनते हैं। यानी सिर्फ कोर्स 1 में, इस छोटे से कोर्स में 20 लेसन में, आप कुरान के आधे से ज्यादा लफ्ज सीखते हैं, और बाकी आधे से कम जो रह जाएंगे, लेस देन 50%, वो आप कोर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 में सीखेंगे। तो आप देखें कि उसी 1 में इतने मुख्तसर वक्त में कितना बड़ा फायदा है। हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। राइट। और उसके बाद इस कोर्स को करने के बाद जब आप कुरान मजीद खोलेंगे, तकरीबन हर सफ़े पर, जैसे ये सफ़ा आपको नजर आ रहा है स्लाइड पे, काफी ज्यादा लफ्ज हाईलाइट हुए हैं। इतने लफ्ज आप तकरीबन हर सफ़े पे हाईलाइट कर सकेंगे। कुछ पर इससे ज्यादा, कुछ पर कम, लेकिन अप्रोक्सीमेट 50% इस तरह से बनेंगे। ये कितनी बड़ी बात है और कितनी अचीवमेंट की बात है, बड़ी कामयाबी है। तो वैसे तो कुरान मजीद आप कहीं से भी समझें, वी अप्रिशिएट यू। हमारा मकसद आपको कनेक्ट करना है। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से जहां से आपको कनेक्ट करने का दिल चाहता है, आपको अच्छी समझ आती है, वहां कनेक्ट करें। लेकिन क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अल्फलाह के साथ है और मैं इसी को रिप्रेजेंट करके आपको पेश कर सकती हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि दिस इज द इजीएस्ट वे एंड फास्टेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कुरान। इससे ज्यादा आसान तरीका जो है और तेज तरीन, आई डोंट थिंक सो कि अभी दुनिया में कहीं इजाद हुआ हो जिसमें आप इतनी तेजी से सीखते हो। राइट। सो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। प्रैक्टिकली मैंने इसको देखा है, और मैं ऑफ कोर्स देख रही हूँ थाउजेंड्स टीचर्स इसके बन चुके हैं। तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट्स इसको कवर कर चुके हैं। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये बात आपको बता रही हूँ। सिर्फ हाथों के इशारों से जो है वो बड़ी आसानी के साथ, इवन 10, 11, 12 साल के बच्चे भी इस फर्स्ट कोर्स को कर रहे हैं आसानी से। तो वो कितना ही मुश्किल है, सोचें जरा। हमारे ज़ईफ जो बुजुर्ग हैं, 80+, 90+ एज के लोग भी इसको कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितना आसान है। आप तो कॉलेज के से रिलेवेंट, मतलब कॉलेज के लोग हैं, स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, तो आपके लिए तो बहुत ही, बिल्कुल ही सिंपल बात होगी अगर इसको 5, 6 के बच्चे भी कर रहे हैं तो। राइट। तो इट्स वेरी वेरी इजी। आमतौर पे ये कोर्स जब हम नॉर्मल डेज में कराते हैं आराम आराम से, तो 20 लेसन होते हैं। तो 20 डेज में या 10 डेज में 2 लेसन पर डे, इस तरह से प्लान होते हैं हमारे। डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट टाइम्स में, ऑनलाइन ऑन साइट आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि तसल्ली से इस कोर्स को करें। लेकिन आपके कॉलेजेस में प्रिसाइजली इनको हमने प्लान किया हुआ है, तो हम शॉर्ट टाइम में भी करवा रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है। आप जब इस कोर्स को मुकम्मल कर लेते हैं तो आपको अल फलाह मंजिल की तरफ से प्रॉपर सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं इस कोर्स को मुकम्मल करने के। और वो 4 तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। वो लोग जो 90% प्लस लेते हैं, वो लोग जो कि
70% प्लस लेते हैं, वो जो कि 50% प्लस लेते हैं, और जो 50 से लेस 30% से ज्यादा लेते हैं, उनको भी सर्टिफिकेट मिलता है। आप देखें कितना ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। 30% वाले को भी सर्टिफिकेट मिल रहा है, सी। तो आमतौर पे इसमें वर्कबुक होती है, छोटी छोटी चीजें लिखनी होती हैं उसमें, क्वेश्चन लिखे होते हैं, आंसर्स फिल करने होते हैं। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि इस कोर्स में, क्योंकि रमजान है, तो रमजान में अक्सर हम उसको एक्सेप्शनल चीज़ों में कर देते हैं, मतलब ऑप्शनल कर देते हैं, सॉरी ऑप्शनल कर देते हैं वर्कबुक को, कि आप करना चाहें तो कर लें, ना करें तो कोई बात नहीं है। तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो हमने आपको वर्कबुक का कहा ही नहीं है आमतौर पे ज़्यादातर कॉलेजेस में, राइट, ताकि आप आसानी से काम करें। तो इस दफ़ा तो ज़्यादा आसान है आपके लिए सर्टिफिकेट लेना विदाउट वर्कबुक, राइट। वर्कबुक आप बाद में आराम से कर लें, जब आपको लगे आप कर सकते हैं। आप यू कैन मैनेज टाइम इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान। तो बहुत मुबारक आपको। सबसे पहले तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। इससे ज़्यादा डिटेल्स मेरी जर्नी 2017 से कैसे चल रही है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं किसी और मीटिंग में। आप यहाँ अल्फला आएँ मेरे पास, मैं आपको दावत देती हूँ ईद के बाद। टाइम सेट करके आए, हम बैठेंगे, चाय पियेंगे, मैं आपको पूरा सिस्टम दिखाऊंगी, यहाँ की लाइब्रेरीज, ऑडिटोरियम, सब चीज़ें, और हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और गपशप लगाएंगे, और आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया होगा। सो खैर, बात यह है कि बड़ी बाबरकत बात है कि अल्लाह ने अपने लाखों अरबों खरबों लोगों में से अगर हम मुझे और आपको मौका दिया है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। हमें थैंकफुल होना चाहिए। और ये जो कोर्स है, इसके मकासद हैं छः। एक तो कुरान समझना आसान हो जाए, जो हमें डर है कि शायद बड़ा मुश्किल है, वो डर हमारा ख़त्म हो जाता है क्योंकि कुरान आसान है। ठीक है, अल्लाह ताला फरमा चुके हैं कुरान मजीद में बारहा कि कुरान आसान है। ठीक है, नमाज समझ आने लगती है जो हम 5 टाइम्स अदा कर रहे हैं, ताकि नमाज का कोई फ़ायदा हो, एक्सेप्टेबल हो, राइट। इफेक्टिव हो जाती है, मौसर होती है, कुरान के साथ ताल्लुक बनता है, नेक अमाल, ऑटोमेटिकली हमारा दिल, हमारी रूह, हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, अच्छे काम करते हैं, वैसे राइट थिंग्स की तरफ, रॉन्ग से हटते हैं, क्योंकि दिल पे असर तो होता है ना। और अरबी बोलचाल के जुमले हमें वो और भी हेल्प करते हैं। अच्छा, ये है पूरा का पूरा कंटेंट जो QC 1 का है। ठीक है, जिन कॉलेजेस में ये पूरा कोर्स करवाया गया ना 20 लेसन्स का, उसमें ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं जो डेली क्लास कर रहे थे। लेकिन जिनकी वंस अ वीक वाली क्लासेस हुई हैं या ट्वाइस अ वीक वाली, उन्होंने लेसन 1 से 11 तक मुकम्मल किया है, यानी नमाज उनकी मुकम्मल हो गई है, यानी तावुज़, सूरतुल फातिहा, अजान, फजर, इकामत वुजू, रुकू सुजूद, तशहुद, दुरूद, दुआएं जो हम नमाज के आखिर में पढ़ते हैं, सना जो शुरू में पढ़ते हैं, और सूरतुल इखलास। तो ये आज हमने रिवाइज करना है। इसी तरह ग्रामर को अगर देखें तो ये सारा कंटेंट है। मैं आपको वैसे शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप देख लीजिएगा कि कोर्स मुकम्मल होने तक आप ये सब चीज़ें मुकम्मल करते हैं, जिसमें फेल मादी के बाद मुदारे, अम्र, इस्म फाइल, मफूल, मसदर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी हमने जो रिवाइज करना है वो सिर्फ ये है, लेसन 1 से 11। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम अभी देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम पहले ग्रामर की चीज़ों को देखते हैं। असल जो रिवीजन की ज़रूरत होती है वो ग्रामर को होती है। कुरानिक एरिया जो हिस्सा है उसको तो हमने सिर्फ एक नज़र डालनी है ना, वो तो ऑलरेडी स्लाइड्स में आपको रिवाइज करना है, आप डिस्कस कर सकते हैं। असल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है लाइव क्लास में ग्रामर। तो हम पहले ग्रामर देखेंगे। यहाँ पर आप लोग गौर से देखें, ग्रामर में हमने अभी जिक्र किया था कि कुरान मजीद में कुल कितने अल्फाज हैं, कौन बताएगा? 78,000। 78,000। थैंक यू नायाब, थैंक यू सो मच, आपने मुझे रिस्पॉन्स किया। तकरीबन 78,000 लफ्ज हैं कुरान में। ठीक है, अब वो जो लफ्ज है ना, उनको जब हम कैटेगराइज करते हैं ग्रामेटिकली, तो हम मालूम होता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 हैं बेसिक अरबी में, सिर्फ 3। इंग्लिश में आप देखिए कितने ज्यादा है, उर्दू में। तो इस्म, फेल और हर्फ, वो सारे लफ्ज जो किसी चीज का नाम बताएं वो इस्म होते हैं, जो काम बताएं वो फेल होते हैं, और जो इस्म और फेल को कनेक्ट करें सेंटेंस बनाने के लिए वो हर्फ होते हैं। यानी कुरान में इस्म और फेल के अलावा जितने लफ्ज हैं वो हर्फ हैं। 3 तरह के लफ्ज हैं। तो हमने इन तीनों को थोड़ा थोड़ा टच किया है इस कोर्स में। इस्म के हवाले से हमने पढ़ा है कि आम और खास इस्म क्या होता है, मुज़क्कर से जमा कैसे बनती है, फिर मुअन्नस कैसे बनती है, मुअन्नस की जमा। फिर हमने 2 टेबल पढ़े थे इस्म के, एक हुआ हम और एक हु हम, जैसे रब हम, 2 टेबल हमने यहाँ स्टडी किए थे। फिर अस्माए इशारा का टेबल पढ़ा था, हाजा, हा उला, ये वाला आज हम रिवाइज करेंगे। फिर हमने 9 हरूफ हमें मुतारुफ कराए गए थे इस कोर्स में। हरूफ के बारे में 4 बातें, बड़ी काम की बातें, वो हमने पढ़ी थी। और लास्ट में हमने फेल मादी के 4 सेट्स स्टडी किए थे।
एक ही टेबल अगर हमें समझ आ जाए तो वो 4 सेट समझ आ जाते हैं, जिनकी हेल्प से 11 टेबल्स की प्रैक्टिस हमने आसानी से कर ली थी। ऑलराइट, आइए हम देखते हैं ग्रामर। और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, कुछ लोग जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि बस ठीक है ना, तर्जमा पढ़ना काफी, हम ग्रामर नहीं पढ़ना चाहते। मेरी बात याद रखिएगा, कुरान जो है ना असल वो अरबी में ही है। आप दुनिया की कोई भी जुबान, जो एक्चुअल चीज लिखी जाती है वो जिस जुबान में लिखी जाती है ना, उसी में समझना उसकी सही समझ होती है। जब आप किसी जुबान को ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें वो सेंस नहीं रहती एज इट इज जो एक्चुअल जुबान में हो, एक्चुअल लैंग्वेज में हो। तो अल्लाह ने कुरान अरबी में भेजा है, अब इसको जितने लोगों ने ट्रांसलेशन किया है उस ट्रांसलेशन को पढ़ना चाहिए, फायदा लेना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उसको पढ़ने के साथ साथ के बावजूद हमारा, हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाते अल्लाह से, क्योंकि तर्जुमा जो है वो तर्जुमा लिखने वाले की नजर से कुरान को देखना होता है, हमने अपनी नजर से नहीं देखा। हम अल्लाह से दूर ही रहते हैं, कनेक्ट उस तरह से नहीं कर पाते। जब आप अरबी को ग्रामर की मदद से अरबी के साथ कनेक्ट करते हैं, अरबों की तरह समझते हैं, फिर जब आप कुरान पढ़ते हैं बगैर तर्जुमे का, तो आपको चीजें अंडरस्टैंड होती हैं। इसलिए ग्रामर की वैल्यू को समझें अगर आप अल्लाह से कनेक्ट करना चाहते हैं, एक्चुअली कुरान को समझना चाहते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। बहुत हमने तारुफ की बात कर ली, जरा गहरी सांस लेते हैं, रिफ्रेश करके अपने आप को, और हम देखते हैं कि ये कुरान की ग्रामर, इस स्पेशल कोर्स आओ कुरान समझें आसान तरीके से, अंडरस्टैंड कुरान द इजी वे, इसमें ग्रामर को आपको सिखाने के लिए टीपीआई का एक की टेक्निक यूज की गई है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, जिसमें आपको सुनना है, देखना है, सोचना है, बोलना है, बताना है दिल से, और सबने मिलकर करना है। तो क्या क्या करना है याद से आप रिवाइज कर लें, सब लोग प्रैक्टिस कर लें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए दिल से और सब मिलकर। वंस अगेन, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए दिल से और मिलकर। अगर ये सारी सेंसेस आपकी एक्टिव हैं अगले चंद मिनट्स जब तक मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ग्रामर थोड़ी देर है, उस टाइम में अगर आप ये सारी चीजें यूटिलाइज कर रहे हैं ऑनेस्टी के साथ, तो आपको अभी उठने से पहले चीजें समझ आ चुकी होंगी। इतनी आसान है ये, एंड आई एम रिपीटिंग अगेन कि 10-11 ईयर्स के बच्चे इसको कर रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही इसका मतलब है डेफिनेटली आपने पूरी तवज्जो नहीं दी। ठीक है, सो आगे चलते हैं। ये वो 3 चीजें हैं जो कुरान में है, या तो कुछ जो लफ्ज हैं वो इसम है, बाकी फेल हैं, बाकी हर्फ हैं। इसम कोई नाम या सिफत, जैसे इंग्लिश में एडजेक्टिव एडवर्ब अलग अलग होते हैं, इसम के अंदर ही अरबी में नाम और सिफत, किसी की खूबी खामी, सब उसमें आ जाता है। फेल वो सारे लफ्ज हैं जिसमें काम हो रहा है, कोई काम की बात हो रही है, और उसमें टाइम भी पता चल रहा है कि कोई काम किस टाइम में हुआ था, इसको वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। हर्फ जो है ये कुरान में इसम और फेल के अलावा जितने लफ्ज हैं वो हर्फ हैं, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी हमने इस कोर्स में इसम के हवाले से कौन से कॉन्सेप्ट्स स्टडी किए हैं। लेसन 1 और 3 में हमने 2 टेबल्स पढ़े थे, वो अभी हम रिवाइज करेंगे। दोनों आप ये समझ लें कि भाई भाई हैं या बहन भाई हैं, राइट। एक जैसे इशारे, एक टेबल में से दूसरा टेबल निकलता है। एक को डिटैच्ड प्रोनाउन कहते हैं, एक को अटैच्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन की टाइप होती है ना, तो ये इसम है। और लेसन 2 और 4 में हमने कनेक्टेड चीजें पढ़ी थी, जैसे मैस्कुलिन के का प्लूरल कैसे बनता है और फेमिनिन का प्लूरल कैसे बनता है, मुजक्कर की जमा, मुअन्नस की जमा। इसके साथ हमने पढ़ा कि कौन सा इस्म आप देखकर पहचान सकते हैं अरबी में कि ये कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा आम इस्म है, कौन सा खास इस्म है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी छोटी छोटी बातें और आपके 4 लेसन मुकम्मल हो जाते हैं। तो ये देखिए जी, सबसे पहले तो आम इस्म कौन सा होता है, जब किसी इस्म के आखिर में 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर हो। जैसे किताबुन, आपको नजर आ रहा है, किताबन भी हो सकता था, किताबिन भी हो सकता था, राइट। डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट तरह से यूज होता है। लेकिन अगर कोई लफ्ज है जिसके आखिर में आपको 2 जबर, 2 पेश या 2 जेर नजर आ रहा है, जिसको तनवीन कहते हैं, इंग्लिश में नोनेशन कहते हैं, तो आप जान लें कि वो इस्म कोई भी आम इस्म है। जैसे इंग्लिश में हम अ बुक कहते हैं, कोई भी एक बुक की बात हो रही है। लेकिन वो खास कब होता है, जब उसके शुरू में अलिफ लाम आ जाए, जैसे अल किताबू। एक बात याद रखनी है कि जब अलिफ लाम आता है, कोई भी इस्म खास होता है, तो फिर खास के साथ आखिर में 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश नहीं आता, आखिर की हरकत सिंगल हो जाती है। ठीक है, जैसे आप अगर अलिफ लाम लगाएंगे तो फिर किताबुन के आखिर में एक पेश रह जाएगा, दो नहीं होंगे।
तो बनेगा अल किताबु। क्योंकि कोई भी लफ्ज एक ही वक्त में खास और आम तो नहीं हो सकता ना, कि बुक के साथ आप जैसे अ बुक आपने पढ़ा तो द अ बुक ऐसे तो नहीं हो सकता, राइट। या वो खास होगा या वो आम होगा। तो अलिफ लाम आएगा तो फिर आखिर वाली जो आम इसम की पहचान है वो हटा देंगे, डबल हरकत को सिंगल कर देंगे। ठीक है। किताबुन कोई भी एक किताब, अल किताबु कोई खास किताब जिसकी बात हो रही है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? यस या नो में जवाब दें। यस मैम। यस यस मैम। दैट्स यस राइट। अगर किसी मैम। जगह पे भी आपको समझ ना आए ना, तो आई रिक्वेस्ट, यस मैम समझ आ गया। वेरी जी गुड, आई जी। रिक्वेस्ट कि आप हैंड रेज करके पूछें कि मैम ये पॉइंट फिर बता दें। आई रिक्वेस्ट। वो स्टूडेंट ही, मैं तो उनको अप्रिशिएट करती हूँ जो क्वेश्चन करते हैं। अगर समझ ना आए तो प्लीज आपने ऑन द स्पॉट बात करनी है कि फिर से बता दें, राइट। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने अभी बात की कि लेसन 1 और लेसन 3 में हमने दो टेबल पढ़े हैं जो दोनों भाई भाई हैं या बहन भाई हैं, यू कैन से। एक है डिटैच्ड प्रोनाउन और एक है अटैच्ड प्रोनाउन। ये है डिटैच्ड प्रोनाउन, यानी ऐसे प्रोनाउन जो आप किसी नाम की जगह यूज होते हैं, यू नो दैट नाउन, नाम होता है कोई भी इंग्लिश में जैसे हम पढ़ते हैं, और प्रोनाउन उसकी जगह यूज होने वाले लफ्ज हैं, ये आपको पहले से पता है। तो इसी तरह ये होता है, और इस टेबल को डिटैच्ड प्रोनाउन कहते हैं। उर्दू में जमायर मुनफसिला। मुश्किल लग रहा है तो आप इंग्लिश वाला नाम याद रख लें। इसको आप पढ़ते हैं क्योंकि ये 6 लफ्ज मुजक्कर के लिए हैं। तो इस बुक के रूल के मुताबिक जब मैस्कुलिन के मुजक्कर के कोई इशारे होंगे तो वो लेफ्ट राइट हैंड से होंगे, मोनस के लेफ्ट हैंड से। तो अभी हम राइट हैंड से करेंगे, इसका मतलब है ये मुजक्कर हैं चारों लफ्ज। किसी मुजक्कर की तरफ आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो वो, तो आप राइट हैंड से राइट तरफ इशारा करोगे। पैरेलल टू द ग्राउंड हुआ वो, इसका मतलब है वो एक मर्द। लेकिन मैं सिर्फ वो कहूंगी, क्यों? क्योंकि राइट हैंड बता रहा है कि वो मर्द है, एक उंगली का इशारा बता रहा है कि वो एक है। तो वो एक मर्द कहने की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं इशारा कर रही हूं ना, राइट हैंड मुजक्कर, एक उंगली का इशारा, वाहिद, एक। तो इसलिए मैं सिर्फ वो कहूंगी और आप समझ जाएंगे कि बात किसकी हो रही है, मुजक्कर की या मुअन्नस की, वाहिद की या जमा की। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो इशारे बहुत जरूरी हैं इस कोर्स में। जो इशारे नहीं करते उनको ग्रामर मुश्किल लगती है, फिर वो पूरी जिंदगी नहीं सीख पाते, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए सीखना, राइट। हुआ वो, हम वो सब, यानी राइट हैंड मुजक्कर, और 4 उंगलियों का इशारा यानी ज्यादा मर्दों की बात हो रही है, वो सब। अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम, हुआ हम, अंत अना, अंतुम नहनु। इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ अगर इन 6 लोगों की जिनकी बात यहाँ हो रही है इनके पास कोई चीज हो, तो हम कहेंगे ना उसकी चीज, उन सब की चीज, आपकी चीज, मेरी चीज, आप सबकी चीज, हमारी चीज, है ना। इसीलिए इस टेबल में से दूसरा टेबल निकल रहा है, ये रहा हु हम का टेबल। इसको कहते हैं अटैच्ड प्रोनाउन। पहले वाला हुआ हम डिटैच्ड था, जमायर मुनफसिला। ये है अटैच्ड प्रोनाउन, जमायर मुत्तसिला, कुछ अटैच करना है, कुछ मुत्तसिल करना है। जो यहाँ आपको पता चल रहा है, इसकी अलामत आपको पता चल रही होगी, इसके शुरू में ना एक टेल सी नजर आ रही है कि पूरा लफ्ज है ही नहीं, अधूरा लग रहा है, लग रहा है यहाँ कुछ अटैच करना पड़ेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये अटैच्ड प्रोनाउंस है, राइट। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरेस्टिंग है ना। और आप ये मत सोचें कि सिस्टर समिया, हम तो इतना टाइम, कीमती वक्त यहाँ पे दे रहे हैं कुरान समझने के लिए, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। सिस्टर समिया हमें क्या छोटे छोटे टुकड़े बता रही हैं, अंडर एस्टिमेट मत करें। ये जो टुकड़े सिर्फ आपको लग रहे हैं, लफ्जों के टुकड़े फील हो रहे हैं ना, ये कुरान की तकरीबन हर लाइन में आते हैं। इमेजिन करें कि आप अपने काम छोड़कर आए हैं तो आपने कितना अच्छा किया है। ना आते तो ये हजारों लफ्ज आप नहीं सीख पाते। ये हजारों लफ्ज हैं कुरान के, ठीक है। तो अभी अभी क्योंकि ये अधूरे हैं, अटैच कुछ करना पड़ेगा, तो आए अटैच करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने इसके साथ रब अटैच कर दिया, तो बना रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। इसी तरह दीन को अगर हम मिलाएंगे तो टेबल क्या बनेगा? यहां से कौन आप में से कोई एक सुनाना चाहेगा? मनाल जेब, इज इट पॉसिबल फॉर दीनो। यू मनाल जेब? यस मैम। मनाल जेब आप ये पढ़ दीनो के हो। बताइए, इशारे भी कीजिए। दीनो हो उसका दीन। दीनो हम उन सबका दीन। दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनना हमारा दीन। वेरी नाइस। इसको देख के कोई और टेबल बना सकते हैं, किताबू हु का टेबल? कोई कोशिश करना चाहता है? एनी ऑफ यू?
यस। जी। मिस तस्नीम मीर नेम आ रहा है, प्लीज प्लीज आप यस। पढ़िए। किताबों किताबुहु किताबुहुम किताबुका किताबुकुम किताबुना। एक लफ्ज मिस हो गया, किताबी भी था बीच में। मैंने बोला किताबी। यस। अच्छा, वो शायद आवाज स्टक हो गई है। तो किताबुहु, उसकी किताब, किताबुहुम उन सबकी किताबुहुम किताब, किताबुका आपकी किताब, किताबी मेरी किताब, किताबुकुम आप सबकी किताब, किताबुना हमारी किताबुना। किताब, है ना। तो आप इस तरह से टेबल्स बना सकते हैं, वेरी नाइस। तो उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट, दो टेबल्स आपने स्टडी कर लिए, कितने आसान है। अब ये आप बाद में स्लाइड्स में है, आप आहिस्ता आहिस्ता करके इनको आराम से रिवाइज करें, ईद तक, ईद के बाद तक, अगले एक दो हफ्ते, ईद के एक दो हफ्ते के बाद ही हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह भी अल्लाह ने चाहा प्लान करेंगे। तो अभी आपके पास अगला कॉन्सेप्ट आ गया है, जो है लेसन लेसन 1 और 3 के दो टेबल आपने पढ़ लिए हैं। लेसन 2 में ये कॉन्सेप्ट है, मुजक्कर से जमा कैसे बनती है। अगर कहीं लिखा हो ना अरबी में मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, तो इसका मतलब है किसी एक मुसलमान की बात हो रही है जो मर्द है, मेल। ठीक है, मुजक्कर है ना, तो उसकी जमा बनाने का कायदा, रूल आसान ये है। पहला रूल कि आप मुजक्कर की आखिर में वाव नून या फिर या नून लगाते हैं। माय डियरेस्ट सिस्टर्स, गौर से सुने, अगर मुजक्कर वाहिद के आखिर में दो पेश हो तो जमा बनाते हुए आप वाव नून लगाएंगे। मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, इसको मुस्लिमून पढ़ते हैं हम, नून पे जबर है लेकिन सिंपल पढ़ने का अंदाज है। आखिरी हरकत को हम साइलेंट करके पढ़ते हैं, ये हमारा रूल है, हमें पता है। कुरान में भी हम ऐसा ही करते हैं, जहाँ आयत खत्म हो वहां आखिरी हरकत को हम ड्रॉप कर दे, पढ़ते नहीं है, है ना, हालांकि मौजूद तो होती है। इसी तरह मुस्लिमन अगर और मुस्लिमिन हो, दो जबर दो जेर, तो जमा में आप या नून लगाएंगे। मुस्लिमीन दोनों की जमा एक ही तरह बनेगी। अगर दो पेश है तो वाव नून से जमा, दो जबर दो जेर है तो या नून से जमा। कितना इंटरेस्टिंग है ये। तो आप जरा मुझे बताएं, अगर एक लफ्ज है काफिरुन, तो उसकी जमा क्या बनेगी। काफिरून। काफिरून। काफिरून, वेरी गुड। और अगर मैं कहूं काफिरन, काफिरिन, काफिरीन। काफिरीन। वेरी गुड। इट मीन्स आपको ये कॉन्सेप्ट भी आ गया है, मजे की बात, पूरा लेसन हो गया आपका इतनी सी देर में, सोचो कितना आसान है। अब इसके बाद अगला अगर हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये देखिए कुछ हमने सवालिया लफ्ज भी देखे थे, उनको भी आप देखते जाएं। हल, हमजा जबर आ, मन, माँ, इस तरह के लफ्ज क्वेश्चन बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्रैक्टिस होगी। अब मैं आपको तीन बातें ना मोनस की बताऊंगी, तीन बातें गौर से सुन लें। मोनस है ना हम सब और भी मोहब्बत से सुने, खुशी से सीखें। हमने जो पहला टेबल पढ़ा था ना लेसन 1 में, हुआ वो, हुम वो सब, अंता तुम, अना मैं, अंतुम तुम सब, नाहनु हम, ये सारे मुजक्कर थे ना राइट हैंड से। तो अब हम एक इसका इसी टेबल के साथ एक मोनस जोड़ लेंगे। लेफ्ट हैंड से हम, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड पे एक उंगली का इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब है वो एक औरत। पहले था ना वो एक मर्द, हुआ, ही, वो एक औरत, हिया, शी, हिया, शी। अब हमें हर दफा वो एक मर्द, वो एक औरत, वो सब मर्द, वो सब औरतें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हाथों का इशारा बाकी सब बता रहा है कि मुजक्कर है, ये मुन्नस है, वाहिद है कि जमा है, ये तो इशारे बता रहे हैं। तो हम सिंपली कहेंगे हुआ वो, हिया वो, हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत। राइट, तो हिया आपने सीखा, हुआ ही, हिया शी। मुन्नस के लिए देखिए फूल भी है। सो ये आपका वो जो लेसन 1 का टेबल था ना, उसके आखिर में आपने मोनस को प्रैक्टिस कर लिया, मजे की बात है। ये तो हो गई मोनस की पहली बात। आप इस तरह से, ये स्लाइड्स में आपको भेजूंगी, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन, हिया मोमिना, ये सब कीजिएगा। मोनस की दूसरी बात, जैसे आपने लेसन 2 में मुजक्कर की जमा बनाई थी, मुस्लिमुन से जमा बनाई थी मुस्लिमून, मुस्लिमन मुस्लिमिन से मुस्लिमीन, ऐसे ही है। अब आपने मोनस की बात करनी है। मोनस खुद कैसे बनता है, मोनस बनता है जब किसी मुजक्कर के आखिर में गोल ता लगाते हैं ना, तो मोनस बन जाता है। जैसे मुस्लिम एक मुसलमान मर्द है, मुस्लिमाह एक मुसलमान औरत है। अगर हम आखिरी हरकत को भी पढ़ें तो हम कहेंगे मुस्लिमुन, मुस्लिमातुन, मुमिनुन एक मुसलमान मर्द, एक मोमिन मर्द, और एक मोमिनातुन एक मोमिन औरत, सालिहुन एक नेक मर्द, सालिहतुन एक नेक औरत, काफिरुन एक इनकार करने वाला मर्द, काफिरतुन एक इनकार करने वाली औरत, मुशरिकुन शिरक करने वाला मर्द, मुशरिकतुन शिरक करने वाली औरत। सिंपली गोलता लगा दें मुजक्कर के आखिर में तो मोनस बन जाता है, लेकिन मोनस की जमा नहीं सीखी हमने अभी। मोनस की जमा कैसे बनती है। मोनस की जमा के लिए
आपको पहले आखिर से गोल ता को माइनस करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, और गोल ता की जगह आपको अलिफ और लंबी ता लगानी पड़ेगी। जैसे हमारे आसपास नाम होते हैं आबिदा, साइमा, हम पढ़ते हैं ना आबिदा से आबिदात। हम ऐसे कुछ लफ्ज हमें उर्दू में भी वैसे सेंस है काफी इन चीजों की, हम पढ़ते रहते हैं। तो इसी तरह अरबी में बेसिकली ये अरबी का रूल है। तो मुस्लिमतुन एक मुसलमान खातून, मुस्लिमातुन ज्यादा खवातीन, मोमिनतुन की जमा क्या है बताइए जरा। मोमिनातुन। सालिहतुन, मोमिनात सालिहातुन, सालिहातुन, काफिरतुन, काफिरातुन, काफिरातुन, मुश मुशरिकतुन, मुशरिकातुन। मुशरिकातुन, दैट्स राइट। लेकिन एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है, एक इंपॉर्टेंट बात। जब आप किसी भी मोनस की जमा बनाएंगे ना, तो उसके आखिर में हरकत कौन सी आएगी ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने मुजक्कर में सीखा था ना कि अगर मुस्लिमुन है तो वाव नून से जमा बनाएं मुस्लिमून, मुस्लिमन मुस्लिमिन है तो या नून से जमा बनाएं मुस्लिमीन। इसी तरह मोनस में भी आपने थोड़ा सा कुछ समझना है जबर जेर को। अगर मोनस की जमा आप बना रहे हैं और आपका मोनस के आखिर में दो पेश है, तो जमा के आखिर में भी आप दो पेश लगाएंगे, मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन। लेकिन अगर आपके मोनस सिंगुलर वाहिद के आखिर में दो जबर है या दो जेर है, तो दोनों सूरतों में जमा मुअन्नस के आखिर में दो जेर ही आएगा। इससे पता चला कि कभी भी मुअन्नस की जमा के आखिर में दो जबर नहीं आता। इस स्लाइड को जरा एक लम्हे के लिए ना, एक 2 सेकंड के लिए गौर से देख लें ताकि आपके जहन में बैठ जाए। आई नो इस पॉइंट में नया नया जब पढ़ते हैं ना तो स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एक टिप देती हूँ जो हमारे द मोस्ट सीनियर रिस्पेक्टेबल सर ये टिप हमें दिया करते हैं, हिंट, और हम बहुत फन करते हैं, हंसते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं और हमें भूलता भी नहीं है। पता है क्या टिप है? वो ये कहते हैं कि जब ज्यादा सारी मोनस इकट्ठी हो जाएं, जमा हो जाएं, तो फिर वो सबको जेर कर देती हैं। इंटरेस्टिंग है ना? तो आप याद रखिए, ज्यादा सारी जमा मुअन्नस होंगी, जमा होगी तो वो जेर होगी, जबर तो होगी ही नहीं। इस हिंट से आपको याद रहना चाहिए। कभी भी आपका ये होमवर्क में कहीं आ जाए तो आपने याद रखना है जबर के साथ अगर मुअन्नस लिखा है तो वो गलत है, मुअन्नस की जमा, ठीक है ना? वाहिद हो सकता है, जमा नहीं हो सकती। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपको? यस मैम। यस मैम। ऑल नो राइट, ऑल मैम। राइट, ऑल राइट। मुअन्नस की तीसरी बात, मोनस की तीसरी बात आपकी ये है जो आपने अभी अटैच प्रोनाउन का टेबल पढ़ा ना, हु, हम, का, यी, कुम, ना, है ना? तो उस ये सब क्या थे, किसी मुजक्कर के लिए थे ना, रब्बुहु, रब्बुहुम, उसका रब, उन सब का रब, रब्बु का, रब्बी, तुम्हारा रब, मेरा रब, रब्बुकुम, रब्बुना, तुम सब का रब, हमारा रब। तो उसके आखिर में मोनस है रब्बुहा, उस खातून का रब, यानी हु, हुम, का, यी, कुम, ना। ये हमने मुजक्कर अटैच्ड प्रोनाउन में सीखा था। उसी अटैच्ड प्रोनाउन में एक मोनस ऐड कर दें, हा, यानी जैसे हु, हिज, हा, हर। वेरी सिंपल। हम पढ़ते हैं ना, हजरत अबू बकर का जिक्र करें तो हम कहते हैं रदी अल्लाह अनहु, क्योंकि वो मेल हैं। हजरत आयशा रदी अल्लाह अनहा, क्योंकि वो मुअन्नस है। तो इस टिप से आपको ये वाली एग्जांपल याद रखें। ये दोनों नाम तो आपको भूलेगा नहीं, ठीक हो गया? तो अगर मैं मुजक्कर बोलूं तर्जुमे के साथ तो आप मोनस बोलेंगे तर्जुमे के साथ। गेट रेडी। रब्बुहु, उस मर्द का रब। रब्बुहा, रब्बु उस औरत का रब। रब्बुहा उसका कर। आप अभी इशारे भी लेफ्ट हैंड से करेंगे क्योंकि आप मोनस बता रहे हैं, मैं राइट हैंड से करूंगी। दीनुहु, उस मर्द का दीन। दीनुहा, दीनुहा। दीनुहा औरत का दीन, हाँ, उस औरत का दीन। किताबुहु, उस मर्द की किताब। किताब। किताबुहा, उस औरत की किताब, वेरी नाइस। हम्म, रसूलुहु, उस मर्द का रसूल। रसूलुहा औरत का औरत रसूल। रसूल, इस्मुहु, उस मर्द का नाम। इस्मुहा औरत का नाम कितना कितना आसान है, कितना आसान है अरबी को सीखना। एक ही क्लास में आप ऐसे लोग भी होंगे क्लास में जो फर्स्ट टाइम शायद आए होंगे आज, लेकिन उनको भी कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। आई नो कि उनको लग रहा होगा याद अभी होने में थोड़ा टाइम है क्योंकि हम सारे लेसन इकट्ठे पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने आसान है। बीएस के स्टूडेंट्स इसको एक दिन में कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, डेडिकेटेडली बैठकर। सीरियसली थोड़ी सी देर में, सिर्फ आपको डेडिकेशन चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, 4 लेसन हमारे हो गए। 5, 6, 7 में तीनों में एक जैसी बात है, इंतहाई आसान। 5 लेसन में आपको 3 हरूफ सिखाए गए हैं, 6 में भी 3 हरूफ और 7 में भी 3 हरूफ, ठीक है? तो होता क्या है आप यहाँ देखें, लेसन 5 में आपको सिखाया था लम जबर ला या ली,
लिए, मिन से, अन किसी के बारे में। इनकी मिसालें दी थी ताकि आपको कुरान में ये लफ्ज़ अगर कभी कंफ्यूज आप हो जाएं तो मिसालों से याद करें। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, यानी ली का मतलब लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, शैतान से, मिन का मतलब से है। रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह राजी हुआ उससे, से, अन का मतलब से यानी उनके बारे में, मुताल्लिक वाला से है, किसी के बारे में बात होना। तो इन तीनों को आप उसी अटैच्ड प्रोनाउन के टेबल के साथ जोड़ते हैं और आपका टेबल बन जाता है। जैसे लहू लहुम का टेबल, मिनहु मिनहुम, अनहु अनहुम। अभी हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टाइम शॉर्ट है ना रिव्यू का। आप इसको प्रैक्टिस करें। इनको प्रैक्टिस करने से ना ये तीन टेबल 5000 लफ्ज तकरीबन कुरान के आपको आएंगे। ये इतनी दफा रिपीट होने वाले लफ्ज हैं, तो क्या आप इतना वक्त भी अल्लाह के लिए नहीं देंगे कि आपको थोड़ी सी मेहनत से हजारों लफ्ज आ जाएं? राइट। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे किताबों हम था, इन तीनों को आप हु हुम के टेबल से प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद लेसन 6 में था, जैसे बिस्मिल्लाहि, अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम के साथ। तो बी का मतलब से या साथ होता है। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। फी का मतलब होता है में, किसी चीज में। अस्सलाम वालेकुम, सलामती हो आप सब पर। तो अला का मतलब होता है पर। अब इन सबको आप हु हुम का ये कुमना के साथ जोड़ दें तो आपका बिही बिहिम, फीही फीहिम, अलैहि अलैहिम बनेगा। अच्छा, ये जो हु हुम था ना, हु हुम, कभी कभी ही हिम भी होता है जेर वाले लफ्जों के लिए, तो इसमें परेशान नहीं होना आपने, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। आखिरी तीन लफ्ज जो से लेसन 7 में थे वो क्या थे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमें उसी की तरफ हम लौटने वाले हैं। तो इला का मतलब होता है तरफ, किसी की तरफ, इलैहि उसकी तरफ, राइट। मा का मतलब होता है साथ, इन अल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसी तरह कम रियालन इंदा का, कितने रियाल हैं तुम्हारे पास। इंदा का मतलब है पास। के साथ तो पूरा टेबल बना दें। इंदहु इंदहुम, उसके पास, उन सब के पास, और पूरा टेबल बना दें। अब जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे और आपको किसी लफ्ज में कोई कंफ्यूजन आ जाए, उसके बोलने में, उसके लिखने में, तो आप क्या करेंगे? आप मुझसे पूछेंगे। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन स्टूडेंट्स को जो रास्ते में हैं और मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, और मुझे खुशी होती है इसका आई थिंक सो डिस्कनेक्ट हो गया था, बट आई एम सो सॉरी फॉर दिस। आई डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फौरन से वापस आ गई हूँ, सो हम इसको कंटिन्यू करते हैं यहीं से। जी, तो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। मैं उन सब स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करती हूँ आप में से जो सवाल पूछ रहे हैं कि मैम हमने ये लेसन पढ़ा है, इसमें ये पॉइंट बता दें, ये हमें अच्छा लगा है, इसमें ये मसला है, डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे खुशी होती है, ये वो स्टूडेंट हैं जो डेडिकेटेड होकर बनकर अल्लाह की किताब को सीख रहे हैं। आप भी क्वेश्चन करें, पूछें। ठीक है, अभी तो हम क्विकली देख रहे हैं। तो ये जो 9 लफ्ज मैंने आपको आज बताए हैं, इन 9 के आखिर में भी 2 लफ्ज पढ़े थे, एक था मा और एक था इंदा। तो ये जो मा और इंदा है ना, याद रखें कि ये दोनों हरूफ, ये जो 9 हरूफ की कैटेगरी में आपको बताए गए हैं, हर्फ की तरह काम करें, लेकिन असल में ये इस्म होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने भूलना नहीं है, होमवर्क या क्विज में कहीं आएगा। राइट। मा और इंदा असल में क्या होते हैं? इस्म होते हैं, लेकिन हर्फ की तरह से एक्ट करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंगली। अब हम देखते हैं लेसन 8 में हमने मजे की बातें देखी थी। क्या बातें थी वो? एक तो नन्ना सा टेबल था और एक हरूफ की, ये जो हरूफ हमने 9 पढ़े हैं ना, इनकी 4 बातें थी। जब आप कुरान मजीद के किसी भी जुमले में ये हरूफ देखेंगे ना, तो आपको आपको पता चलेगा कि हर जुबान में जब एक ही सेंटेंस को जब आप दूसरी जुबान में ट्रांसलेट करते हैं, तो ट्रांसलेशन उसी सेंटेंस की है, लेकिन आपको कोई और किस्म के हर्फ लगाने पड़ते हैं। यानी एक जुबान में वो कोई और हर्फ था, दूसरे में कोई और। ये बड़ी टेक्निकल बात है। इसकी डिटेल के लिए आपको लेसन 8 की स्लाइड्स देखनी पड़ेंगी, और फिर भी समझ ना आए तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि कभी कभी ये जो हरूफ है ना, जो अभी हमने 9 पढ़े हैं, ये कभी कभी अरबी के सेंटेंस में होंगे, जब आप ट्रांसलेट करेंगे आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा। कभी कभी अरबी में ये नहीं होंगे, आपको ट्रांसलेशन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जुबान तब्दील कर रहे हैं। ये मैं अभी बात करी थी ना कि ट्रांसलेशन पढ़ना काफी नहीं है, असल चीज अरबी है।
कुरान की अरबी, अगर आप कुरान को सही से समझना चाहते हैं तो कुरान की अरबी को समझें ग्रामर की मदद से, ठीक है। चौथी बात यह है कि हर्फ की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि सेंटेंस में इसम और फेल चाहे सेम हो, सिर्फ हर्फ के बदलने से भी अक्सर हम देखते हैं कि बात की सेंस ही बदल जाती है। तो ये चार बातें हैं, इन पे आप गौर कीजिएगा। डिटेल के लिए लेसन 8 को की स्लाइड्स देखें, और जो इनमें से पॉइंट आपको समझना है मुझसे पूछें। अब मैं आपको एक और छोटा सा टेबल बता रही हूँ, जिसको कहते हैं अस्माए इशारा का टेबल। क्या कहते हैं? अस्माए इशारा, ठीक है। ये ये वो इसम है जो इशारा कर रहे हैं। आपके पास कोई चीज रखी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ये देखिए मेरे पास ये इस कोर्स का वोकेबलरी कार्ड है, राइट। पॉकेट बुक भी इसको कहते हैं, इसी कोर्स की सारे वर्ड्स इसमें शॉर्ट करके लिखे हुए हैं, राइट। अगर ये मेरे पास यहाँ करीब है तो मैं कहूंगी ये। ज्यादा सारे कार्ड्स रखे हैं, मैं कहूंगी ये सब 4 उंगलियों से, राइट हैंड, क्योंकि मुजक्कर का इशारा है। अगर ये दूर होगा कार्ड तो मैं कहूंगी वो। अगर ज्यादा सारे दूर होंगे तो कहूंगी वो सब, दिस, दीज, दैट, दोज। इनको अरबी में कैसे कहते हैं? हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब, ठीक है। ये तो राइट हैंड से हो गए मुजक्कर के लिए। मोनस को बनाने के लिए ये जो जमा है ना, हाउलाई उलाई का, ये सेम रहेंगे, सिर्फ वाहिद बदलेंगे। कैसे? यानी आपने कहा था ना हाजा ये, हाउलाई ये सब, मोनस के लिए आप लेफ्ट हैंड से कहेंगे हाजिही हाउलाई। मुजक्कर के लिए राइट हैंड से जालिका उलाइका, मुन्नस के लिए राइट लेफ्ट हैंड से तिलका उलाइका। यानी हाजा का मुन्नस है हाजिही, जालिका का मुन्नस है तिलका। इंटरेस्टिंग है ना? अब बताइए जरा जल्दी से मुझे, हाजा का मुन्नस क्या है? हाजिही हाजिही, लेफ्ट हैंड। हाजिही वेरी गुड। और इन दोनों की जमा हा उलाई है, सेम। इसी तरह जालिका वो मुजक्कर है, इसकी मुन्नस क्या है? तिलका 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 लेफ्ट हैंड से तिलका तिलका, लेफ्ट हैंड से तिलका। तो दोनों की जमा उलाई का। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग 2 टेबल्स हैं, आप इनको एक नजर देख लें, 1 से 2 मिनट में याद कर लें। इतना भी नहीं करेंगे हम अल्लाह के लिए, देखें जरा। इसके बाद हम आते हैं आज का आखिरी कॉन्सेप्ट ग्रामर का। लेसन 9, 10, 11 में एक ही कॉन्सेप्ट था, और उसको कहते हैं फेल मादी। और ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, उसके बाद आपको जो इसी फेल मादी के 4 सेट्स हैं वो तो कोई बड़ी बात आपके लिए होगी नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। हम ऐसे फेल की बात कर रहे हैं, फेल मादी है जो, इसको इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट टेंस। ऐसा टेंस अरबी का जिसमें काम हो चुका हो, उसको फेल मादी कहते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है? अगर आपको मैं या कोई भी और टीचर आपसे ये कहे कि प्लीज आप ना हमें फेल मादी का टेबल बना के सुनाएं, तो आप उन्हें कहेंगे फेल बताएं, कौन से फेल का बनाना है? वर्ब बताएं, कोई वर्ब हमें दे तो हम टेबल बनाएंगे। तो वो आपको फॉर एग्जाम्पल मेन वर्ब, वो आपको वर्ब देता है फाला। फाला का मतलब है उसने कोई काम किया, फाला। तो पहला लफ्ज तो आपको पहले से ही पता चल गया, वो आपका इशारा वही होगा जो हुआ उनका था। अब आप ये मत सोचें कि सारी चीजों के इशारे सिस्टर समिया तो सेम बता रही हैं, आगे और इशारे भी आएंगे, उनमें तब्दीलियां भी आएंगी, ठीक है। लेकिन फाला का इशारा वही हुआ वाला है। आपका राइट हैंड, यानी ये सारे लफ्ज मुजक्कर के लिए हैं, राइट हैंड राइट साइड पे। मुझे यकीन है कि आप में से डेडिकेटेड स्टूडेंट्स मेरे साथ इशारे भी कर रहे हैं। आई नो मुझे आप नजर नहीं आ रहे, मैं आपको मिस कर रही हूँ। यस मैम जहाँ भी है घर में इशारे करें। फाला राइट हैंड राइट साइड। अब इसके आगे वाले 5 लफ्ज लगाने के लिए आपको ये रेड कलर की सिंबल्स याद करने पड़ेंगे। उ, ता, तू, तुम, ना। मेरा ख्याल है 1 मिनट से भी कम वक्त में आपको याद हो जाते हैं, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में। उ, ता, तू, तुम, ना। फाला पहले से है, उसके बाद उ, ता, तू, तुम, ना। इतनी सी बात है। अब हर वर्ब के आखिर में ये रेड वाली अलामात, या आप कह लें फेल मादी का ये फॉर्मूला है, ये आप अटैच करते जाएं, आपका टेबल बनता जाएगा। अब मुझे बताएं फेल मादी में क्या मुश्किल बात है? जैसे आप किसी एयरपोर्ट पे होते हैं ना, किसी को सी ऑफ करने जाते हैं और आपने देखा कि आपके फ्रेंड को, आपके रिलेटिव को लेकर जहाज उड़ गया, तो आपको जहाज की टेल नजर आती है, आखिरी हिस्सा, क्योंकि वो चला गया, जा रहा है। तो आप इसी तरह, माजी हो गया ना जहाज, तो उसका आखिरी हिस्सा नजर आ रहा है, शुरू का नहीं। इसी तरह माजी के अफाल में, माजी के टेबल में भी आप जो अलामतें लगाएंगे, ऊ, ता, तू, तुम, ना, ये भी आखिर में ही लगाएंगे, शुरू में नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा मेन टेबल आप समझ लें, बाकी टेबल अभी आपने पढ़ने हैं और हमारा लेसन आज की रिवीजन एंड हो जाएगी। क्या है वो? फाला उसने किया,
फालू उन सब ने किया, फालता तुमने किया, फालतू मैंने किया, मैंने फालतुम किया, तुम सब ने फाल किया, सबने फालना किया, हमने किया। अभी आप माइक सबने। बंद रखें, जब मैं आपसे कहूंगी तब आप पढ़ेंगे, अभी माइक बंद रखें। ठीक है, ये मैं सबके लिए बता रही हूँ कि आपके इशारे यहाँ हैं। फाला फालू, फालता फालतू, फालतुम फालना। ये जो फा आइन लाम होता है ना, ये पूरे कुरान के जितने भी फेल है ना, उनका उनका हेड है, मॉडल टेबल। अगर ये आपकी प्रैक्टिस में आ गया, ये वाली स्लाइड, ये टेबल, तो कुरान के 9,000 लफ्ज इस सैंपल पे इस पैटर्न पर आ रहे हैं, सोचें। तो इस मॉडल टेबल के अंडर फिर 4 ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, अब उन 4 ग्रुप्स को आपको मैं दिखा देती हूँ, बहुत मजे के हैं। ठीक है, यानी फा आइन लाम की जगह इस तरह हरूफ बदलते जाते हैं और 4 सेट्स बनते हैं। पहले सेट में 3 फ्रेंड्स हैं, 3 फेल हैं, जिसको जमा अफ़ाल कहते हैं, फेल की जमा अफ़ाल होती है। 3 हैं, फतहा उसने खोला, फायला उसने किया, जाला उसने बनाया। तो अगर आपने जैसे फायला बनाया था, आखिर में ऊ ता तो तुमना लगाया था, तो फतहा के आखिर में भी आपको यही लगाना है, राइट। तो आप जो है कौन आप में से पढ़ेगा, हैंड रेज कीजिए जरा ये टेबल पढ़ने के लिए। नायाब गुल, अपना माइक आपका ऑन है, आप प्लीज पढ़िए इशारे के साथ। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। वेरी नाइस। अब आप इसी के ऊपर आप बना सकते हैं। इसके ग्रुप में और भी 2 टेबल थे ना, फाला तो आपने पढ़ लिया, जाला भी था, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता तुमने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जाल तुम सब ने बनाया, जाल नाम ने बनाया। यहाँ मैंने वो टेबल नहीं दिया क्योंकि रिवीजन है, लेकिन आपकी डिटेल स्लाइड में वो पूरा टेबल है, सेम है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे सेट में ये 4 फ्रेंड्स हैं। नसरा उसने मदद की, खलका उसने पैदा किया, अबदा उसने इबादत की, जकरा उसने याद किया। ये एक ग्रुप है। सेकंड ग्रुप, इसका नाम है नून, क्योंकि इनके ग्रुप लीडर का नाम नसरा है तो इसका नाम नून है। ये पढ़ेंगी अभी मनाल जेब, मनाल जेब ये पूरा टेबल हमारा पढ़ेंगी नसरा का। नस्वारा मदद की उसने नस्वारा उसने मदद की, नस्वरू उन सब ने मदद की, नस्वरता आपने मदद की, नस्वरतु मैंने मदद की, नस्वरतुम आप सब ने मदद की, नस्वरना हम सब ने मदद की। ओके वेरी गुड। इसी को देख के क्या कोई खलका का टेबल बना सकता है इसी टेबल के ऊपर, नसरा को देखकर? यस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम। जी बिनते बिशारत बताइए, खलका। खलक उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, नसरत खलक आपने पैदा किया, खलक तुम मैंने पैदा किया, खलक तुम आपने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। वेरी नाइस। इसी तरह से यहाँ पर आप जो है आप लोग जाकरा का टेबल बना सकते हैं इसी के ऊपर। जकरा जकरू जकरता जकरतु जकरतुम जकरना, उसने याद किया उन सब ने याद किया, एंड सो ऑन। अबदा अबदु अबदता अबदतु अबदतुम अबदना, उसने इबादत की उन सब ने इबादत की, एंड सो ऑन। तो ये जो आपने अभी पढ़े देखे हैं 4 के 4 टेबल एक ही ग्रुप के, ये सारे इस तरह से बन जाएंगे। अब आपका तीसरा सेट है दौराबा। ठीक है, दरबा इस वैसे तो इसके इसके भी फ्रेंड बहुत सारे फाल हैं, लेकिन कोर्स 1 में आपको आसानी के लिए एक ही दिया गया है, ज्यादा नहीं। तो इस एक की प्रैक्टिस कौन करेगा? रेज योर हैंड्स, हैंड रेज किया करें, वो ज्यादा अच्छा होता है। जी रुकैया माजिद, आप प्लीज माइक ऑन कर लें अपना। जरबा इसने मारा, जरबू इन सब ने मारा, जरबता इन आप सब ने मारा, जरबतुम मैंने मारा, जरबतुम आप सब ने मारा, जरबना हम सब ने मारा। बहुत अच्छी एफर्ट है माशाल्लाह, लेकिन ये जरबता आप सब नहीं है, जरबता आप एक शख्स, जरब तुम आप सब है। ठीक है, दरबा दरबू, दरबता दरबतु, दरबतुम दरबना। अब इस ग्रुप में तो एक ही टेबल था, हमने पढ़ लिया। आखिरी सेट है समिआ उसने सुना, अलिमा उसने जाना, उसने इल्म हासिल किया, अमिला उसने अमल किया। तो इसका मॉडल टेबल हमारे पास है समिआ। कौन आप में से पढ़ेगा? रेज योर हैंड्स। इज़्ज़त अख्तर, इज़्ज़त अख्तर माइक ऑन कर लें। समिया उसने सुना, समियो इन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना। राइट, इसको देख के कोई इसी के ऊपर आलिमा का टेबल बना सकता है? कोशिश करेगा कोई? न्यू पर्सन में से जो पढ़ चुके हैं उसके अलावा बाकी लोग भी कोशिश करें। चलिए मैं बता देती हूँ। अलिमा अलिमू, अलिमता अलिमतु, अलिमतुम अलिमना। राइट, अमिला के लिए कौन यहाँ पर जो है वो चलें। अमिला अमिलू, अमिलता अमिलतु, अमिलतुम अमिलना। ये एक जैसे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इल्म और अमल तीनों में आइन लाम मीम आ रहे हैं, एक में लाम पहले एक में मीम, इल्म और अमल से।
राइट। तो देखिए कितना कितना इंटरेस्टिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, असल टाइम देने की जरूरत थी ग्रामर को जो हमने दिया है। ठीक है, बाकी सब चीजें तो आप स्लाइड से स्टडी करोगे, और हम दोबारा भी इनको स्टडी कर सकते हैं। वीडियोस भी आप हर लेसन की वीडियो भी मंगवा सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल शेयर इन द ग्रुप। तो अभी तक आपने हमने जो है ना ये वाले इन चीजों को हम एक नजर डालते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये देखें, ये सारी ग्रामर की चीजें हमने अभी भी रिवाइज की हैं। राइट, लेसन 1 से 11 इतनी सी देर में रिवाइज हो गया है। हमने इस कोर्स में सना को स्टडी किया था नमाज में। राइट, हमने ये सारे अल्फाज थे, मैं आपको इसी तरह स्लाइड भेजूंगी, इनके मानी याद करने के लिए ये स्लाइड आपको हेल्प करेंगी। पहले आप ये स्लाइड खोलेंगे जिसमें तर्जमा नहीं लिखा हुआ, और अपना तर्जमा करेंगे, फिर जहां से आपने चेक करना होगा, फिर आप अगली स्लाइड पर आएंगे, ये वाली स्लाइड जिसपे तर्जमा है, तो आप बार बार तर्जमा हटाकर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सुबह ना पाक है, का तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बी हमदी का, 4 लफ्ज हैं ये, और तेरी तेरे लिए ही तारीफ है। ठीक है, व तबारक 2 लफ्ज हैं, और बाबरकत है, इस्मु का, तेरा नाम, ये 2 लफ्ज हैं। व ताला, और आलीशान है, व और ताला 2 लफ्ज हैं। जद्दू का, बुजुर्गी तेरी, यानी तेरी जो बुजुर्गी है वो आलीशान है। फिर हम कहते हैं व ला इलाहा, 3 लफ्ज, और नहीं माबूद गैरू का, सिवाय तेरे। तो ये तर्जुमा आपके सामने है। ये मैंने एक आपको इस तरह डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि जुमले बना बना के तो हर कोई तर्जुमा पढ़ लेता है, अरबी में समझते तब है जब आप एक एक लफ्ज के तर्जमे को जानते हो। तो जिस लफ्ज का तर्जमा, टुकड़े का तर्जमा आपको याद ना आए, आप फौरन मुझे मैसेज करें, जितना जल्दी हो सकेगा मैं कोशिश करूंगी आपको रिस्पॉन्स करने की। ठीक है, फिर हमने एक हमने सूरतुल फातिहा को पढ़ा था। राइट, और सूरतुल फातिहा के पूरा जो है ना वो तर्जमा पढ़ा था। जल्दी जल्दी हम ऐसा करते हैं, हमने इसमें पहले तो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि सूरतुल फातिहा में और तावुज़ में हमने कामयाब इंसान बनने की कितनी आदतें सीखी थी? 12 आते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, 12 माशाल्लाह, आपको याद है। अब ना मैं, आप जो है ना हम लोग मिलकर जो है ना सोचते हैं कि कौन से हिस्से में से कौन सी आदत निकल रही है। राइट, तो मैं आपको हिस्सा बोलूंगी, आपने सोच के बताना है कि यहाँ कौन सी आदत हमने सीखी थी। ठीक है, जो नहीं आएगा वो मैं बता दूंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से आदत नंबर 1 क्या सीखी थी? शैतान से पनाह मांगनी। शैतान से पनाह। वेरी गुड, ये ज़हन में लाना कि शैतान से हिफाजत की जरूरत है, और अल्लाह की पनाह में आना शैतान से। वेरी गुड। बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से हर चीज शुरू कर। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताना है। बिस्मिल्लाही आदत नंबर 2, अल्लाह के नाम से हर काम शुरू करें। अर्रहमान रहीम आदत नंबर 3। रहम करना है। ये नहीं, इमेजिन करना कि अल्लाह ताला रहीम है, रहम करने वाला है अल्लाह ताला। हाँ, रहम करने वाला है, तो इससे पिक हमने ये किया था कि अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखें, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव कभी सोचे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो रहमान और रहीम है। रहमान शदीद रहम करने वाला, रहीम मुसलसल रहम करने वाला, इंटेंसिटी और कंटिन्यूटी आ रही है उसमें। फिर हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाही, इससे कौन सी आदत सीखी थी? शुक्र अदा करना। तारीफ जी, अल्लाह ताला के लिए। बिल्कुल। आदत नंबर 4, हर हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना और उसकी तारीफ करना। रब्बिल आलमीन से आदत नंबर 5 क्या सीखी थी? अल्लाह ताला तमाम जहानों का। वो तो तर्जुमा है, आदत ये सीखी थी कि हमने, अगर आप वो स्लाइड्स रिवाइज करेंगे आपको मिल जाएगा कि इल्म हासिल करें, दुनिया का, पूरी जहानों को जानें। जितना आप इल्म हासिल करते जाएंगे उतना रब की तारीफ आपके दिल से निकलेगी। ठीक है, ये हमने सीखा था। उसके बाद ये दोबारा आता है रहमान रहीम, यहां पर आदत नंबर 6 कौन सी थी? याद आ दूसरों रही पर किसी रहम को? कर। यस, वेरी गुड, दूसरों पे रहम करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, तुम चाहते हो ना तुम पे रहम किया जाए, तुम भी दूसरों पे रहम करो। राइट, तो रहम करने के बारे में थी। और आदत नंबर 7 मालिकी यौमिद्दीन। हर काम करने से पहले ये सोचना कि इसके बाद इसका हिसाब हमें क़यामत के दिन देना होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इय्याका नाबुदु, कि हम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इबादत करते हैं। हाँ बिल्कुल, अल्लाह के लिए ही इबादत करना। इय्याका नस्ताइन, और अल्लाह ताला से ही मदद मांगना। सिर्फ उससे, हाँ किसी और से नहीं, ये दोनों काम सिर्फ उसके लिए होंगे।
इहदिना सिरातल मुस्तकीम से कौन सी आदत सीखी थी? सीधे रास्ते पर चलना। सीधे रास्ते पर चल। सीधे रास्ते सीधे पे रास्ते चलना पर और चलना नहीं, रास्ते पे चलाना। कोई भी काम से पहले हिदायत की दुआ मांगना, ये है, इसको जरा ठीक कर लें जहन में। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांगना कि अल्लाह तो मुझे सीधे रास्ते पे चलाना ताकि मैं काम सही करूं। ठीक है, हिदायत की दुआ मांगना। राइट। उसके बाद सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम से आदत नंबर 10 सीखी थी। मैं बताती काम हूँ, में नेक लोगों को फॉलो करना, हमेशा नेक लोगों को फॉलो करें जिनसे अल्लाह राजी होता है। राइट। और गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, ये आदत नंबर 11 थी, और गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन में आदत नंबर 12 थी कि बुरे बुरे लोगों की पैरवी ना करना। बुरे लोग वो हैं जो दीन के अगेंस्ट अगर काम कर रहे हैं तो उनकी पैरवी ना करना। ठीक है, ये हमारी 12 आती थी, इनको अच्छे तरीके से लिखा हुआ है आपकी लेसन फर्स्ट वीक की स्लाइड्स में, तो आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद हमने अजान पढ़ी थी, और अल्लाह अकबर का मतलब ये था कि अल्लाह सबसे क्योंकि बड़ा है, अगर आप इस बात को साबित करना चाहते हैं, इस बात का सबूत देना चाहते हैं, तो आप अपने हर काम में सबसे पहले अल्लाह को रखेंगे, चाहे वो नमाज हो चाहे कुछ भी हो। कोई भी काम उसके बाद आएगा, ये नहीं कि मैं फारिग होकर ये कर लूंगा, ऐसी इबादत नहीं चाहिए अल्लाह को। अल्लाह सबसे पहले, सबसे बड़ा, उसकी बात सबसे पहले। फिर फजर की अजान में कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, ताकि हम जाग जाएं और अल्लाह के लिए अपनी नींद को छोड़कर नमाज अदा करें। इकामत सीखी थी, कद कामत सला, अलबत्ता खड़ी हो गई नमाज। वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फिर वुजू के लिए जाते हैं, अच्छे तरीके से वुजू करते हैं। वुजू के फ़राइज़ हमें अब कम से कम आने चाहिए, पता होने चाहिए, सुन्नत तरीका भी हमें पता है, फ़राइज़ भी पता होने चाहिए। और आखिर में वुजू के बाद हम ये दुआ पढ़ते हैं, जिसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह एक, वहदहू दो, ला शरीका लहू तीन। तीन जगहों पर अल्लाह की वहदानियत की बात हो रही होती कि उसका कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई पार्टनर नहीं। 3 दफा हमसे गवाही ली जाती है कि अल्लाह को एक बताओ, बात तो एक ही है तीनों में। फिर हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं। फिर हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि तू हमें बना दे खूब तौबा करने वाला, पाक साफ रहने वाला। ये पूरी हमारी वुजू की दुआ होती है, और जो ये दुआ अदा करता है उसके बारे में है कि जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। फिर हम रुकू में का तर्जमा देखते हैं, पाक है मेरा रब अजमत वाला। तो रुकू में कौन सी 4 बातें हमें सोचनी होती हैं, याद है किसी को? पहली बात कौन सी सोचते हैं हम रुकू में? अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक है। जब आप रुकू में जाए पहली बात सोचें सुभान, जिसके आगे मैं झुका हूं वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो परफेक्ट है, पाक, कोई गलती कोताही उससे नहीं होती, परफेक्ट है वो। दूसरी बात क्या सोचते हैं रुकू में? अल्लाह रब है। कि वो रब है, सबका पालने वाला है। तीसरी बात, बड़ा है, अजीम है। तुम्हारा रब है। तीसरी मेरा बात रब है। मेरा रब है। तीसरी बात मेरा रब है। पहली बात वो रब है, पालने वाला, उसकी उस सिफत को देखें कि वो अकेला इतना सबको पाल रहा है मुसलसल। ठीक है, परवरिश करने वाला, पालने वाला, सब अता करने वाला। और दूसरी तीसरी बात मेरा रब है, अपने साथ मोहब्बत का एहसास, मेरा है वो, अपनाइयत। चौथी बात हम क्या सोचते हैं? अजमत वाला है कि मेरा अजमत रब वाला है, अजीम है। अजमत अजीम है। वाला है। ये 4 बातें सोचकर एहसास करके फिर रुकू से उठा करें। हम बहुत बेअदबी के साथ बस पढ़े जा रहे होते हैं और समझ हमें आता नहीं है। अरबों को तो सब समझ आता है वो क्या कह रहे हैं। फिर जब हम रुकू से खड़े हो रहे होते हैं हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने जिसने उसकी तारीफ की। वैसे तो अल्लाह सबकी सुनता है, लेकिन जो तारीफ कर रहा है, अल्लाह को तवज्जो दे रहा है, जाहिर है उसकी तो और ज्यादा सुनी जाएगी। फिर हम फौरन अल्लाह की तारीफ करते हैं, रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। अल्लाह की फौरन तारीफ करते हैं। फिर अल्लाह के नबी एक और तारीफ करते थे, जो मैंने आपको इस कोर्स में सिखाई है कि आप ये आदत बना लें। मिल अस समावाती व मिल अल अर्दी व मिल अमा बैनहुमा, अल्लाह के नबी कहते थे, क्या फरमाते थे? "ए अल्लाह, मैं तेरी इतनी तारीफ करता हूँ कि मैं तेरी तारीफ से आसमानों को भी भर दूं, जमीन को भी भर दूं, और जो कुछ जमीन, आसमान और जमीन के दरमियान है सब कुछ भर दूं। व मिल अमा शिता मिन शैइन बाद, और उसके अलावा ए मेरे अल्लाह, तू जो भी चाहे, तू जो चीजें तू चाहे तेरे इल्म के मुताबिक उनको भी भर दूं। तो मैं तेरी इतनी तारीफ करना चाहता हूँ।" अल्लाह के नबी इतनी मोहब्बत से तारीफ करते थे। तो हम, हमारा ध्यान ही कहीं और होता है, हमें भी कितनी मोहब्बत से करनी चाहिए, है ना? फिर हम इस इतनी जबरदस्त तारीफ के बाद हम सजदे में जाते हैं। सजदा एक इनाम है, इनाम के तौर पे मिलता है, क्योंकि सजदे में इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है ना? सजदे में कौन सी 4 बातें सोचनी होती हैं?
अल्लाह पाक है, रब पहली है, बात, मेरा नहीं, पहली बात क्या है? अल्लाह पाक है। दूसरी बात, रब रब है, वो रब है। दूसरी बात, वो रब है। तीसरी बात, मेरा मेरा रब है, वो मेरा रब है, उसमें मोहब्बत का एहसास है, अपनाइयत है। चौथी बात, सबसे वो बुलंद, सबसे बुलंद, सबसे 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 आला। बुलंद है। मैं इस वक्त जमीन पर हूँ, मेरा नाक माथा भी जमीन पे रखा हुआ है। मैं बहुत, मेरी मेरी ये जगह है, और वो बुलंद है, सबसे आलीशान, जो मेरा रब है। तो बंदे और गुलाम का, जो मालिक और गुलाम का, आका और गुलाम का जो मकाम होता है, वो यहाँ पे वाज़े होता है। उसके बाद आपने देखा कि हमने तशहुद को पढ़ा था 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा, पहली लाइन है ना? क्या था पहले हिस्से में? ये देखें, आपको अगर मैं तर्जमा दिखाऊं, हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि मेरी 3 तरह की हमारी इबादतें होती हैं। एक वो जो कौली हैं, जुबान से हम अदा करते हैं कोई भी इबादत। एक वो जो अस्सलावात बदनी है, जिसमें हम फिजिकली एफर्ट लगाते हैं। चौथी वो, तो तीसरी वो जो माली है, अपना माल, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीजें खर्च करना अल्लाह के लिए। तीनों की इबादतें जरूरी हैं, नमाज में तभी हमें याद कराया जा रहा है। तो सोचें और प्लान करें और इबादतें करें। तो ये तीनों इबादतें करें, और तीनों लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए करें। ये लिल्लाही दरमियान में इसलिए लिखा है, शो ऑफ करने के लिए नहीं, कि लोग आपको नेक समझें, फिर उस इबादत का कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह के लिए करें। हर नमाज में तशहुद है, ये तशहद नहीं है, तशहुद। इसमें हर नमाज में हमें रिमाइंड कराया जाता है। पहली बात हो गई तशहुद की। दूसरी बात यह है कि हम नबी के लिए 3 चीज़ों की दुआ करते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती मांगते हैं अपने नबी के लिए, रहमत मांगते हैं और बरकतें। ठीक है। और उसके बाद आखिरी हिस्से में, सॉरी, दुआ अभी जारी है। नबी की 3 दुआओं के बाद हम कहते हैं अस्सलाम अलैना, हम पे भी सलामती हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और नेक लोगों पर भी। ठीक है। उसके बाद आखिर में 2 गवाहियां देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। ये होता है हमारा पूरा तशहुद। इतनी प्यारी प्यारी बातें, और हम सोचे बगैर ही पढ़ लेते हैं, तो फिर नमाज में मजा कैसे आएगा? फिर उस नमाज का रिवॉर्ड हमें क्या मिलेगा? इसको कहते हैं बेरूह नमाजें। तो इसलिए समझ के फील करके अब इस रमजान से ये इनाम अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, कि अब आपने नमाज को अंडरस्टैंड करके पढ़ना है। और फिर जब अंडरस्टैंड करके पढ़े, फिर मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कितना अच्छा लगता है। फिर हमने दुरूद पढ़ा, और दुरूद में हमने 2 चीजें अपने नबी के लिए मांगी। एक तो रहमत, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल के लिए थी, "ए अल्लाह तो हमारे नबी को भी अता कर और उनकी आल को।" और एक हमने मांगी है बरकत, कि "ए अल्लाह, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल को तूने बरकतें दी, वैसे हमारे नबी को भी दे।" आखिर में हम कहते हैं इन्ना का हमीदुम मजीद। दुरूद के 2 हिस्से हैं ना, रहमत वाली दुआ का हिस्सा और बरकत वाली दुआ, दोनों के आखिर में हम कहते हैं इन्ना का हमीदुम मजीद, बेशक तू, ए अल्लाह तू तारीफ के काबिल है, बुजुर्गी वाला है, सुभान अल्लाह। और फिर आखिर में हम पहुंचते हैं, तो हम नमाज के बाद की दुआएं हमने सीखी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। हमें दुनिया की भी, ए अल्लाह, सारी अच्छी चीज़ें अता कर, आखिरत की भी तमाम भलाइयाँ, और आग से हमें बचा ले। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सारी डिटेल आपको लेसन 10 में देखनी होगी। तो इन सारी चीज़ों की डिटेल के लिए आप पिछली स्लाइड्स को देखेंगे। ठीक है, अभी तो हम क्विक देख रहे हैं ना। एक और दुआ हमारे नबी ने सिखाई है कि हर 2 नमाज के बाद आप पढ़ें, मांगे, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। ए अल्लाह, मदद फरमा मेरी तुझे याद करने पर, तेरा शुक्र करने पर, तेरी अच्छी इबादत करने पर। कितनी प्यारी दुआ है, हर नमाज के बाद इसकी आदत बनाएं। और सबसे आखिरी लेसन आज का सूरतुल इखलास, जो हमने लास्ट सेशन में आप लोगों ने स्टडी किया था, लेसन 11 में। ये सूरतुल इखलास वो सूरत है जिसमें हमारे अल्लाह का इंट्रोडक्शन है, तारुफ, कि अल्लाह कैसा होना चाहिए, कैसा है। कोई और किसी में ऐसी खूबियां हैं ही नहीं, ये उसी में है जो अल्लाह है। ठीक है। तो पहली आयत में हम कहते हैं, कह दीजिए कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए हुआ वो अल्लाहु अल्लाह अहद, एक है, दी वन एंड ओनली। ठीक है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, यानी सारे उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। सबको उसकी जरूरत है और अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं असमद। फिर हम कहते हैं लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया और ना वो किसी से पैदा हुआ। राइट। यानी ना अल्लाह की कोई औलाद है और ना अल्लाह किसी की औलाद है, वो अकेला एक है, वैसा कोई और है ही नहीं। फिर आखिर में हम कहते हैं वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और नहीं है कोई उसका हमसर। तो सूरह इखलास में खास इस बात का जिक्र होता है कि अल्लाह अपनी ज़ात में भी अकेला है, अपनी सिफात में भी, एट्रीब्यूट्स में भी, हुकूक में भी, राइट्स में भी, और इख्तियारात यानी अथॉरिटीज़ में भी। किसी दूसरे को हम बराबर नहीं ला सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये भी मुकम्मल कर लिया।
तो हम दुआ मांगते हैं कि आज हमने जितना कुछ सीखा है, पूरी नमाज मुकम्मल की है। रब्बी जालनी की दुआ सिर्फ इसमें नहीं थी, वो क्योंकि आपको क्विक करवाई गई है, उसकी डिटेल नहीं करवाई गई, तो वो आपको पिछली स्लाइड्स में, आई थिंक लेसन 9 की स्लाइड्स में आपको मिल जाएगी। वो ना मिले तो बताइएगा, मैं बताऊंगी आपको कि कहाँ है, और उसको आप वहां से रिवाइज कर लें। बाकी सारी नमाज अभी आपने जल्दी जल्दी रिवाइज की है, इसकी डिटेल देखें, स्लाइड्स में भी देखें, ताकि पूरी तरह मोहब्बत से नमाज पढ़ें और इसको अपनी ज़िंदगी में लाएं। मुतालिया किया हमने तसव्वुर और एहसास के साथ, हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला इसे हमें तौफीक दे, हमें हिम्मत दे, हमारे ईमान को इतना मजबूत कर दे कि हम शैतान से जो है वो महफूज रह सकें, और अपनी ज़िंदगी में लेकर आए इसको। एहतसाब करें अपनी ज़िंदगी का कि अब से पहले हमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, अगर नहीं पढ़ी तो वो तो और भी अफसोस की बात है। पढ़ी हैं और समझे बगैर पढ़ी हैं तो उनका क्या ही फ़ायदा था। अच्छा अच्छा प्लान बनाएं फ्यूचर का, और सबसे लास्ट में आप हमने दूसरों को तबलीग भी करनी है। क्या किया है जनाब, आप देख रहे हैं कि हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए हैं। आप ईद से पहले या ईद से अगले हफ्ते में आपने ये चीज़ें मुकम्मल करनी है, इनके होमवर्क्स करने हैं। सिर्फ आपको जो है वो फ्यू होमवर्क्स आपके मिले हुए हैं, हर वीक का एक होमवर्क था, तो इस तरह से तकरीबन आई थिंक 4 होमवर्क्स हैं। सब एमसीक्यूज हैं, आपने यूं मिनट्स में करने हैं, तो जो पॉइंट आपको समझना है वो मुझसे पूछें, मैं आपको बता दूंगी, बट यू हैव टू डू दिस, ताकि इसको करें, ताकि हम अपने कोर्स को मुकम्मल करें और फिर आपको सर्टिफिकेट्स मिलें, और आप इतनी बड़ी कामयाबी आपको मिले कि आप वो मुसलमान हैं जिनको 50% से जायद कुरान के अल्फाज आ चुके हैं, राइट। तो ये देखें, अब तक आपने इंशाल्लाह अब तक आपने 11 लेसन्स में 131 लफ्ज सीखे, 30,797। इतनी बड़ी बात है, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू एवरीवन। आई बिलीव अभी हमें क्लास को एंड करना चाहिए, मुझे भी एक अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉल आ रही है, वरना मैं आपसे गपशप करती। गपशप के लिए हम और मीटिंग्स रखेंगे। अभी किसी ने कुछ अर्जेंट बात ऐड करनी है तो प्लीज वो ऐड कर सकता है, बाकी सवाल जवाब हम बाद में कर लेते हैं व्हाट्सएप पे। सुनिए, बस एक चीज पूछनी है आपसे। जी जल्दी से प्लीज। जी, ये जो आपने अभी टेस्ट टाइप स्लाइड्स सेंड किए ना, ये जो जिसमें बिल्कुल नहीं लिखा हुआ तर्जुमा, वो वाली स्लाइड और तर्जुमे की लिखी हुई स्लाइड्स, वो अगर हमें व्हाट्सएप हो जाए ना तो उससे भी हमें सीखने में काफी इम्प्रूवमेंट आएगी हमारी। अच्छा, किस चीज की बात करिए आप? तो आपने अभी स्लाइड्स आपने दिखा रही थी ना जिसमें तर्जुमा नहीं लिखा हुआ था नीचे। हाँ ऑफ कोर्स, ये वाली मैं आपको भेजूंगी, ये मैं भेज दूंगी, परेशान ना हो, ठीक है। एक ये सॉल्व हुई भी हो और उसको देख के हमें काफी इम्प्रूव हो जाएंगे फिर जी उससे जी, ना। ये तो मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, आई विल शेयर। थैंक यू थैंक यू। कुछ और कहना चाह रहे हैं आप में से कोई? मैम मैम समिया, जी ये होमवर्क वाली जो स्लाइड्स कह रही हैं ना, वो असल में मैंने आज ही ज्वाइन की है, तो अगर वो आप काइंडली भेज दें। वो ये सब चीजें आपको तब मिलेंगे जब आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, इस तरह तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो आपके ठीक है, जो भी चीजें हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको वो सब चीजें भेज दूंगी, ठीक है। चलें, ठीक है, थैंक ठीक है यू। जी। एनीबडी एल्स? मैम ये जो एमसीक्यूज हैं ये अभी भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले के सेंड किए, तो जी अभी भी बेटे, सॉल्व अभी भी कर। कर सकते हैं, ईद के बाद भी 1-2 दिन तक ओपन, 2-3 दिन तक ओपन रहेंगे, ईद से अगले वीक में भी। बट आप जितना जल्दी करेंगे ना उतना आपको आसानी होगी, क्योंकि अभी आपको फ्रेश फ्रेश चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, अभी तक ओपन है। जल्दी जल्दी कीजिए, ठीक है। ओके मैम, अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करें। ओके थैंक थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, और अपना बहुत थैंक यू ख्याल मैम। रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर हम आराम से गपशप करेंगे। आपने मुझसे बात करनी हो तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम इवन कॉल पे बात कर सकते हैं, और मैं आपको मैसेज पे भी रिस्पॉन्स करूंगी, ठीक है। अपना बहुत ख्याल जज़ाकल्लाह रखें, हम खैर, सबसे राजी हो। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू, बहुत अल्लाह शुक्रिया, आपसे भी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक हाफिज। यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज एवरीवन। ईद मुबारक एडवांस। आपको भी एडवांस ईद मुबारक, और रमजान की सारी इबादतें हमारी कबूल हो इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबसे राजी हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।